जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपका बसंत तिवारी सर। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल बसंत तिवारी मैथ्स। प्यारे बच्चों, इस चैनल पे आपको इंग्लिश और मैथ्स के सारे वीडियो प्रोवाइड की जाते हैं फ्री ऑफ कास्ट, वो भी बेस्ट एजुकेशन क्वालिटी। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका टॉपिक। आज का टॉपिक है क्लास 9 पोयम फर्स्ट, द रॉड नॉट टेकन। इसे कंपोस्ट करने वाले हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। कौन है भाई? इसके जो कवि हैं वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब हैं। ये एक नेचर के फेमस पोएट हैं और नेचर से रिलेटेड चीज़ों को लिखते हैं। तो इन्होंने क्या लिखा है, ज़रा इसको देखते हैं। ये कहते हैं कि एक बार मैं जंगल की तरफ चला जा रहा था भाई। जो आपके भी जीवन से, हमारे भी जीवन से रिलेटेड चीज़ों का इन्होंने वर्णन किया है एक पोएम के माध्यम से। द रोड नॉट टेकन, सड़क जो टेक नहीं की गई, चुनी नहीं गई, सेलेक्ट नहीं की गई। वो कहते हैं स्टैंजा फर्स्ट में कि टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड। टू रोड्स, दो सड़कें या दो रास्ते, चाहे आप सड़कें बोलिए चाहे रास्ते बोलिए। टू रोड्स, दो सड़कें या दो रास्ते। डाइवर्स्ड, डाइवर्स मिस होता है बटी हुई थी, अलग की गई थी। इन अ येलो वुड, येलो वुड मिस हो गया पीले जंगल की तरफ। क्वेश्चन आया सर यहाँ पे पीला जंगल क्यों यूज किया गया है? क्योंकि येलो मतलब होता है कि लाइट येलो कलर अर्थात पीला, और वुड मतलब हो गया प्यारे बच्चों यहाँ जंगल। क्योंकि उस समय पतझड़ का समय चल रहा था, तो जो पत्तियां थी पेड़ की वो पीली पड़ करके नीचे गिर रही थी, राइट। इसलिए यहाँ पे कवि ने येलो वुड का यूज किया है। तो टू रोड्स डाइवर्स इन अ येलो वुड, दो सड़कें, टू रोड्स दो सड़कें डाइवर्ज हुई थी, बटी हुई थी या चली गई थी इन अ येलो वुड, पीले जंगल की तरफ या पीले जंगल की ओर। दो सड़कें टू रोड्स डाइवर्स चली गई थी इन अ येलो वुड, पीले जंगल की तरफ। एंड सॉरी, और कभी कहते हैं मुझे खेद है। सॉरी मीन्स यहाँ खेद होना, दुख होना। एंड सॉरी, और मुझे खेद है कि आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, कि मैं दोनों सड़कों पे नहीं चल सका। आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, ट्रेवल मीन्स यात्रा करना, इट मीन्स यहाँ चलने से लिया गया है। तो कभी कहते हैं कि एंड सॉरी, और मुझे खेद है। किस चीज़ का खेद है सर? कि आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, कि मैं दोनों सड़कों पर नहीं चल सका, दोनों सड़कों पर यात्रा, बोथ रोड्स पे मैं यात्रा नहीं कर सका। एंड बी वन ट्रेवलर, क्यों नहीं कर सका सर? आगे रीजन दे रहे हैं। क्योंकि एंड बी वन ट्रेवलर, क्योंकि मैं इकलौता यात्री था। वन ट्रेवलर, मैं इकलौता यात्री था। बट सड़कें तो यहाँ पे दो हैं, टू रोड्स का वर्णन किया गया है, तो वो तो अकेले था। तो कहता है एंड बी वन ट्रेवलर। कवि जी कहते हैं कि एंड बी वन ट्रेवलर, क्योंकि मैं तो एक इकलौता यात्री था। तो इस कामा का मतलब सो, इसीलिए। सो लॉन्ग आई स्टूड, लॉन्ग आई स्टूड, मैं देर तक खड़ा रहा। इट मीन्स मैं देर तक रुककर सोचने लगा। आई स्टूड मीन्स यहाँ पे खड़े रहने से है, मीन्स सोचने से है। मैं रुक करके देर तक मैंने सोचा। खड़ा रहा मीन्स खड़े होकर मैंने सोचा, स्टूड करके मैंने सोचा। एंड लुक्ड डाउन वन, और तब मैंने, एंड लुक्ड डाउन वन, मैंने एक सड़क की तरफ देखा, और मैंने एक सड़क की तरफ देखा, रोड की तरफ देखा। एज फॉर एज आई कुड, जहाँ तक उसे मैं देख पाया। एज फॉर एज आई कुड, जहाँ तक मैं उस सड़क को देख सका था, या जहाँ दूर तक मैं उसे देख पाया। यहाँ पे फॉर होगा प्यारे बच्चों, FAR, इसको सही कर लीजिएगा। फॉर ना, जहाँ तक मैं इस सड़क को देख सकता था या देख पाया। टू वेयर इट वेंट इन द अंडर ग्रोथ, टू वेयर, कहाँ तक देख पाया इसे भाई? टू वेयर इट, जहाँ पे ये जा कर के बेंट हो जाती थी। बेंट मीन्स होता है छिप जाना या मुड़ जाना। टू वेयर इट बेंट इन द अंडर ग्रोथ, और अंडर ग्रोथ मीन्स होता है जो पेड़ की पत्तियां निकली हुई होती हैं। इट मीन्स दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं ग्रेसी एरिया मीन्स झाड़ियाँ, जो झाड़ियाँ होती है पेड़ों की। तो ये रोड कहाँ चली गई थी? टू वेयर इट बेंट, ये जा करके मुड़ जाती थी
चली जाती थी। कहाँ? इन द अंडर ग्रोथ, पेड़ों के झुरमुट के नीचे या पेड़ों के झाड़ियों के नीचे। इसीलिए जब वहाँ पे पेड़ की झाड़ियाँ आ गई तो राइटर को आगे की रोड दिखाई नहीं दी और वह डिसीजन नहीं कर पा रहा था कि मैं किस रोड को सेलेक्ट करूं। आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं प्यारे बच्चों। चलिए अब देखते हैं सेकेंड स्टैंजा। चलिए बच्चों, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सेकेंड स्टैंजा इस पोएम का, कि इस पोएम का हम लोग सेकेंड स्टैंजा देखते हैं भाई। तो सेकेंड स्टैंजा में क्या बताया जा रहा है, चलिए इसको देखते हैं अच्छे से ना। चलिए, देन, तब कभी नेक्स्ट स्टैंजा में आप बोल रहे हैं कि देन टुक द अदर, और तब मैंने दूसरे रास्ते को चुना। देन टुक द अदर, और तब मैंने दूसरे रास्ते को चुना। जस्ट एज फेयर, जो एकदम साफ सुथरा लग रहा था। जस्ट एज फेयर, जो एकदम से कैसा लग रहा था? फेयर लग रहा था, मतलब साफ सुथरा दिख रहा था। सर कैसे पता चला कवि को कि साफ सुथरा था? आगे बताएंगे। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और शायद इसे चुनना अच्छा था, सबसे अच्छा था। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, शायद इसे चुनना सबसे अच्छा था। क्यों सर? बिकॉज इट वाज ग्रेजी, क्योंकि ये घास युक्त था। ग्रेजी मीन्स होता है फुल ऑफ ग्रास ना, घास से भरा हुआ। बिकॉज इट वाज ग्रेजी, क्योंकि ये घास युक्त था। एंड वांटेड बियर, वांटेड बियर मीन्स होता है प्यारे बच्चों, वांटेड बियर मीन्स होता है अनयूज्ड, अर्थात अनुपयोगी, जो उपयोग में ना लिया गया हो ना, जो अभी यूज में ना लिया गया हो। तो बिकॉज, क्योंकि ये रास्ता क्यों अच्छा था? बिकॉज इट वाज ग्रेजी, क्योंकि ये घास युक्त था, अर्थात घास से भरा हुआ था। घास से भरा हुआ मीन्स सर वो कहना चाह रहा है कि अगर कोई इस पे गया होता तो पैरों द्वारा ये कुचला होता रास्ता, और घास उसकी सूखी होती, वो घास युक्त ना होता। लेकिन ये तो रास्ता कैसा था? इट वाज ग्रेजी, घास से युक्त था, मीन्स यहाँ पे कोई नहीं चला था। एंड वांटेड बियर ना, और ये यूज नहीं किया गया था। दो, एज फॉर डैट द पासिंग देयर, दो एज, और जैसे ही, फॉर डैट द पासिंग देयर, मैं इस रास्ते से होकर गया। दो एज फॉर डैट द पासिंग देयर, और जैसे ही मैं इस रास्ते से होकर गया। हैड वार्न देम, हैड वार्न देम, तो इनमें भी वार्न थे। वार्न मतलब होता है निशान, शाइन। हैड वार्न देम, तो इन रास्तों में भी क्या था? निशान थे। रियली अबाउट द सेम, वास्तव में पहले रास्ते जैसे ही। तो इस रास्ते में भी वार्न पाए गए, साइन पाए गए, निशान पाए गए। रियली अबाउट द सेम, पहले वाले रास्ते जैसे ही, मीन्स ये भी रास्ता पहले ही रास्ते जैसा था। आई होप आप समझ रहे हैं प्यारे बच्चों। अब चलिए नेक्स्ट स्टैंजा में देखते हैं कवि अब क्या बोलते हैं।